नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं विद्यार्थी चर्या के बारे में कि विद्यार्थी चर्या क्या है। विद्यार्थी चर्या क्या है? तो ये देखिए, विद्यार्थी चर्या का जो मतलब होता है विद्यार्थी का चर्या, विद्यार्थी का आचरण, विद्यार्थी की दैनिक क्रिया। मतलब विद्यार्थी की दैनिक क्रिया कैसी होनी चाहिए, उसके लिए यहाँ पर जो कक्षा 10 की जो पुस्तक है संस्कृत की, उसमें कुछ श्लोक दिए गए हैं। इसके माध्यम से हमें बताया जा रहा है। तो ये जो श्लोक हैं महर्षि जो मनु के द्वारा मनुस्मृति में रचित हैं और वहीं से इनको लिया गया है और हमारी पुस्तक में दिया गया है। आइए आज हम इसको समझते हैं, एक एक शब्दों का अर्थ समझ करके उसके पूरे श्लोक के भाव को समझने का प्रयास करते हैं। आइए शुरू करते हैं। ब्रह्ममुहूर्ते बुद्धयेत् धर्मार्थी चानुचिन्तयेत् कायाक्लेशांश्च तदमूलान् वेद तत्त्वर्थमेव च। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है ब्रह्म मुहूर्त की वेला। अब जो ब्रह्म मुहूर्त का जो मतलब है कि ब्रह्म मुहूर्त की वेला, तो ये समय कौन सा होगा? तो ये देखिए, जब सूर्योदय होता है ना, सूर्योदय से 2 घड़ी पहले के समय को हम ब्रह्म मुहूर्त का समय मानते हैं, बहुत ही उपयुक्त समय। और एक जो घड़ी में, एक घड़ी बराबर होता है आपका 24 मिनट। ठीक है, अब एक घड़ी बराबर आपका 24 मिनट, तो 2 घड़ी बराबर आपका 48 मिनट हो जाएगा। हैं, तो लगभग लगभग आप 1 घंटा कह सकते हैं, यानी कि सूर्योदय के 1 घंटा पहले। ठीक है, अगर कि ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत, बुद्धेत का मतलब होता है भैया जागना। ठीक ना, बुद्धेत का मतलब क्या होता है? जागना। धर्म का मतलब होता है धर्म, अर्थ का मतलब होता है धन, चा मतलब और अनुचिंतित का मतलब विचार करना। तो देखिए, आइए पहली लाइन को हम लोग समझते हैं। कैसे कहेंगे कि जो विद्यार्थी को, महर्षि मनु के अनुसार जो विद्यार्थी को ब्रह्म मुहूर्त की वेला में जग जाना चाहिए और क्या करना चाहिए? जागते ही जागते धर्म के बारे में च और धन के बारे में अनुचिंतते विचार करना चाहिए। कहते हैं महर्षि मनु कि विद्यार्थी को ब्रह्म मुहूर्त की वेला में जाग जाना चाहिए और उसे धर्म के बारे में और धन के बारे में विचार करना चाहिए। आगे देखिए, काया क्लेशांच तन्मूलान, काया क्लेशांश तन्मूलान। और कह रहे हैं आगे कि काया क्लेश, शरीर के कष्टों के बारे में। काया मतलब शरीर, क्लेश मतलब कष्ट, च मतलब और शरीर के कष्टों के बारे में, तत्मूला नाम और उसके मूल के बारे में, उसके जड़ के बारे में, उसके निवारण के बारे में विचार करना चाहिए। च और किसके बारे में विचार करना चाहिए भैया? वेद तत्व अर्थमेव च, और वेदों के तत्व को, वेदों के सार तत्व को ग्रहण करने के बारे में विचार करना चाहिए। देखिए, एक बार में पूरे श्लोक का अर्थ कैसे आएगा कि महर्षि मनु कहते हैं कि विद्यार्थी को ब्रह्म मुहूर्त की वेला में जाग जाना चाहिए, धर्म के बारे में और धन के बारे में विचार करना चाहिए, अपने शरीर के कष्टों और उसके निवारण के बारे में विचार करना चाहिए और वेदों के सार तत्व को ग्रहण करने के बारे में विचार करना चाहिए। ये आपका रहा पहला श्लोक। आइए देखते हैं दूसरे श्लोक को, दूसरा क्या कहता है भैया। न स्नानम आचरेत भुक्त्वा न अतुरोह न महानिशि न वासोभिः सहज अस्त्रम न विज्ञाते जलाशये। देखिए क्या कह मतलब होता है, नहीं स्नानम का मतलब होता है स्नान करना, आचरित का मतलब आचरण करना, भुक्त्वा मतलब भोजन करके, न मतलब नहीं, अतुरोह, अतुरोह का मतलब होता है बीमार व्यक्ति, न मतलब नहीं, महानिशि मतलब अत्यधिक रात होने पर, महानिशि मतलब अत्यधिक रात होने पर, न मतलब नहीं, वसोभिया मतलब होता है कपड़े, सह मतलब होता है साथ, अजस्त्रम, अजस्त्रम है भैया, अ है इसमें, अजस्त्रम है, अजस्त्रम मतलब होता है लगातार निरंतर, न मतलब नहीं, फिर से आ जाए, अविज्ञात मतलब होगा है कि अज्ञात, परिचित न होना, जिससे आप परिचित नहीं हैं, जलाशय, जलाशय। तो देखिए, इस श्लोक में यही बताया जा रहा है कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, कब कब स्नान नहीं करना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। देखिए दे रहा है कि न स्नानम आचरित भुक्त्वा, जो विद्यार्थी को है भुक्त्वा भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए। जो विद्यार्थी को जो है भोजन करके, भुक्त्वा भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए, स्नान का आचरण नहीं करना चाहिए, अर्थात स्नान नहीं करना चाहिए। न अतुरोह महानिशि, न नहीं करना चाहिए अतुरोह
बीमार व्यक्ति को, और बीमार व्यक्ति को भी स्नान नहीं करना चाहिए। हैं, बीमार व्यक्ति को भी स्नान नहीं करना, महानिशी, और न ही अत्यधिक रात हो जाने पर या देर रात्रि में भी स्नान नहीं करनी चाहिए। कह रहे कि न वसोभिः, और न ही कपड़ों के सह साथ, और न ही कपड़ों के साथ, अजस्त्रम लगातार, निरंतर, हमेशा, अविज्ञात अज्ञात, जिसको आप जानते नहीं हो, ऐसे जलाशय के पास, ऐसे जलकुंड के पास आपको नहीं जाना चाहिए। पूरे का एक बार में देखिए भैया। कह रहा है कि न स्नानम आचरित भुक्त्वा, जो विद्यार्थी को है भोजन करने के पश्चात से स्नान नहीं करना चाहिए। न अतुरोह, न ही रोगी व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, न ही अत्यधिक रात बीत जाने पर स्नान करना चाहिए। आगे कहते हैं कि न वसोभिः सह अजस्त्रम, और न ही कपड़ों के साथ लगातार, अजस्त्रम लगातार, अविज्ञात अपरिचित जलाशय के पास भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है भैया। आइए अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक क्या कहता है भैया। न उचिष्टम कस्यचित् ददात न अदात चैव तथान्तरा, न चैव अत्याशनम कुर्यान् च उच्छिटः क्वचित् व्रजेत। देखिए, आइए इसके एक एक शब्द को फिर देखते हैं, फिर इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे भैया। कह रहे कि न का मतलब होता है क्या? न मतलब क्या? न मतलब होता है भैया नहीं। उचिष्ठम, उचिष्ठम का मतलब क्या होता है? उचिष्ठम का मतलब होता है भैया झूठा भोजन। कस्यचित मतलब होता है किसी को। ददात मतलब होता है देना चाहिए। न मतलब नहीं, ददात न, ददात न, नहीं देना चाहिए। आगे दे रहा है अददात, और करना चाहिए। अद्धात है, अद्धात है, ये अद्धात है, अद्धात, अद्धात, और करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। च मतलब और, अय मतलब ही, तथा अंतरा। देखिए अंतरा जो शब्द दिया है ना, अंतरा का मतलब होता है बीच में। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि लोगों के बीच में। ठीक है ना। हम जब इसका अर्थ हम बनाएंगे तो हम बताएंगे आपको कि अंतरा का मतलब क्या होगा। अंतरा का मतलब होता है बीच में। आप किसके बीच में भैया? तो लोगों के बीच में। देखिए संस्कृत जो एक ऐसा विषय है ना जो आपको कम में ज़्यादा देता है। जैसे आपको कम शब्द देगा, उसमें आपको बहुत ही लंबा लंबा उसका अर्थ निकलता है। ठीक है। और उर्दू हो गया, इसको देखे होंगे आप इधर से। अब तो मैं उर्दू के बारे में उसको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, सब बनाते हैं उसमें उर्दू वाले में। तब सब क्या रहता है उसमें कि बहुत बड़ा लिखा रहता है लेकिन बहुत छोटा उसका अर्थ निकलता है। परंतु संस्कृत ऐसी नहीं है। संस्कृत छोटा रहेगा, उसका बड़ा अर्थ निकलता है। ठीक है। तो अंतरा का मतलब हम यहाँ पर हम लोग से लेंगे, लोगों के बीच में लेंगे। आइए आगे देखिए, दे रहा है कि न मतलब नहीं, च मतलब और होता है, आय मतलब ही होता है, अत्यशन मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में, कुर्यान मतलब होता है करना, च मतलब होता है और, उचिष्ठा, उचिष्ठा का मतलब होता है भैया मुख पर जूठन लगा होना, है ना। उचिष्ठा मतलब जूठन लगा होना। जूठन कहाँ लगता है? खाना खाएंगे तो मुँह पर ना लगेगा भैया, तो मुख पर जूठन लगा कर या फिर जूठन लगा कर है। क्वचित मतलब कहीं पर, वर्जित माना जाना चाहिए। देखिए तो हम कैसे कहेंगे? करें कि मनु कहते हैं, जो महर्षि जो मनु कहते हैं कि न उचिष्ठम कस्यचित ददात, यहाँ तक का उचिष्ठम कस्यचित ददात, कि जूठे भोजन को किसी भी व्यक्ति को न ददात नहीं देना चाहिए। जूठे भोजन को किसी भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। और यहाँ पर फिर न है ना, ये इसके साथ वाले में आएगा। और न ही अंतराह, लोगों के बीच में, न ही लोगों के बीच में अदात करना चाहिए, और न ही लोगों के बीच में करना चाहिए क्या? भोजन। कह रहा है कि देखिए पूरे का अर्थ क्या कह रहा है मनु। कह रहा है कि जूठे भोजन को किसी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, और न ही लोगों के बीच में भोजन को करना चाहिए। आगे देखिए, कह रहा है कि न चैव अत्यशनम कुर्यान, और न ही, अय मतलब ही, च मतलब और न ही अत्यशनम अत्यधिक मात्रा में, बहुत ढेर सारा, बहुत ज़्यादा जो भोजन है कुर्यान करना चाहिए, और न ही बहुत ढेर सारा भोजन करना चाहिए। कह रहा है कि उचिष्ठा क्वचित व्रजेत, और आगे कहता है, आगे कहा जा रहा है कि उचिष्ठा, उचिष्ठा भैया, उचिष्ठा मतलब होता है जूठन लगा होना, और न ही जूठन लगाकर, मुख पे जो है जूठन लगाकर कहीं पर जाना चाहिए, व्रजित जाना चाहिए, मना किया गया, अर्थात भैया जाना चाहिए है।
कहें क्या, कह रहे कि देखिए पूरे कार देखिए एक बार में, कह रहे कि न उचिष्टम कश्चित ददात, न ही किसी व्यक्ति को झूठा भोजन देना चाहिए, न अदात चैव तथा अंतरा, न ही लोगों के बीच में भोजन करना चाहिए, न चैव अत्यशनम कुर्यान, और न ही अत्यधिक मात्रा में भोजन करना चाहिए, अर्थात सीमित मात्रा में भोजन करना चाहिए। च उशिष्टः क्वचित व्रजेत, और मुख पर जूठन लगाकर कहीं पर जाना नहीं चाहिए, इसको मना किया गया है, अर्थात नहीं जाना चाहिए। ठीक है भैया, आइए आगे देखिए भैया, चौथा बहुत ही शानदार श्लोक है भैया। इसमें क्या बताएं भैया, इतना जबरदस्त श्लोक है, इसका पालन करिए, देखिए आपकी 4 चीजें बढ़ेंगी भैया। हाँ, आइए देखिए इसका पहले पाठ करते हैं। दे रहा है भैया, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। देखिए बहुत ही सामान्य अर्थ है भैया इसका। अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशीलस्य का मतलब होता है मेरे बच्चा, अभिवादन करने वाले का, नमस्कार करने वाले का, प्रणाम करने वाले का। नित्यम मतलब होता है हमेशा। और आगे कह रहा है कि वृद्धोपसेविनः, वृद्धों बूढ़ों की, सेविनः सेवा करने वाले का, करे कि और बूढ़ों की सेवा करने वाले का। चत्वारी 4 चीजें जो हैं, चत्वारी 4 चीजें जो हैं, वर्धनते बढ़ती हैं, 4 चीज़ें बढ़ती हैं। कैसे, निरंतर हमेशा बढ़ती रहती हैं। कौन कौन सी चीजें भैया, आयुर्विद्या यशो बलम, आयु बढ़ती रहती है, विद्या बढ़ता रहता है, यश बढ़ता रहता है, बल बढ़ता रहता है। ये भैया एक बार में कैसे कहेंगे, अभिवादन करने वाले व्यक्ति का, नमस्कार करने वाले व्यक्ति का, प्रणाम करने वाले व्यक्ति का, बूढ़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति का, बुजुर्गों की सेवा करने वाले व्यक्ति का, हमेशा, नित्यम हमेशा, 4 चीज़ें आयु विद्या यश और बल बढ़ती रहती हैं। ठीक है, हमेशा 4 चीज़ें जो हैं, कौन कौन सी भैया, आयुर्विद्या यश और बल हमेशा बढ़ती रहती हैं। ठीक है, बहुत ही सरल है इसका। ठीक है, आइए देखिए 5वां श्लोक देखते हैं भैया। समझ में आ रहा ना भैया, कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देते रहिएगा हैं। और बढ़िया लग जाए ना तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्या दिक्कत है, लाल वाला बटन बगल में है, दबाओ और बेल आइकन हिट कर दो। ठीक है भैया, आइए 5वां देखते हैं। दे रहा भैया कि आर्धपादस्तु भुंजितः न आर्धपादस्तु संविशेत, आर्धपादस्तु भुंजनो दीर्घमायु प्राप्नुयात। देखिए क्या कह रहा है, कितना शानदार श्लोक है। मतलब आपको कब कब क्या क्या नहीं करना चाहिए गीले पैर, ये मतलब समझ जाइए कि आपकी लंबी आयु को बढ़ाने के लिए इस श्लोक में मंत्र दिया गया है मनु के द्वारा। हैं, आइए समझते हैं बच्चा। कह रहे कि आर्ध का मतलब होता है भैया गीला, अपाद का मतलब होता है पैर, भूंजिता का मतलब होता है भोजन करना, न मतलब होता है नहीं, आर्ध मतलब फिर से गीला, पाद मतलब पैर, सम्मिश्रित मतलब होता है सोना, सोना चाहिए, विधृंग लकार है, सोना चाहिए। यही है फिर भुंजनों, घर के आर्धपादस्तु, फिर नीचे वही आ गया है, आर्धपादस्तु अर्थात गीले पैर, भुंजनो भोजन, गीले पैर भोजन करना, दीर्घम आयु लंबी आयु को, दीर्घम आयु लंबी आयु को प्राप्त करता है। हैं, कैसे कहेंगे इसका, समझ गए एक शब्द का। देखिए करे कि जो मनु कहते हैं कि जो विद्यार्थी को जो है आर्धपादस्तु भुंजिता, गीले पैर भोजन करना चाहिए। मनु क्या कहते हैं कि विद्यार्थी को आर्धपादस्तु भुंजिता, गीले पैर जो है भोजन करना चाहिए, न आर्धपादस्तु संविशेद, और न नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, गीले पर संविशेद सोना, और गीले पर बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए भैया। हैं, गीले पर भोजन करना तो चाहिए परंतु गीले पर बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए। आर्धपादस्तु भुंजनो, गीले पर भोजन करने वाले का, करेगी गीले पर भोजन करने वाले का जो व्यक्ति होता है दीर्घमायु प्राप्नुयात, लंबी आयु को प्राप्त करता है। एक बार फिर से देख लीजिए, कहा जा रहा है कि आर्धपादस्तु भुंजिता, जो है मनु कहते हैं, ए भैया मनु कहते हैं कि गीले पर विद्यार्थी को भोजन करना चाहिए,
न आर्धपादस्तु सम्मिशेत, और नहीं करना चाहिए गीले पैर सोना, और गीले पैर सोना नहीं चाहिए। सम्मिशेत का मतलब होता है सोना, गीले पैर सोना नहीं चाहिए। आर्धपादस्तु भुंजितो, जो व्यक्ति गीला, जोड़ेंगे यहाँ पर, जो व्यक्ति जो गीले पैर भोजन करता है वह व्यक्ति दीर्घमायु प्राप्नुयात, वह लंबी आयु को प्राप्त करता है। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है ना? हाँ तो समझ में आएगा, अरे आएगा भैया, सब आएगा समझ में। देखिए छठा श्लोक देखिए, ये तो और ही शानदार श्लोक है। देखिए आइए समझते हैं इसका अर्थ। इसमें ये बताया गया है कि किस किस प्रकार के आचरण को करना चाहिए, बोलना चाहिए। सत्य बोलने के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। आइए समझते हैं। दे रहा भैया कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयो सत्यम अप्रियम, प्रियम च न अमृतम, भूयादेश धर्मः सनातनः। आइए अरे कि सत्यम, सत्यम मतलब सत्य, ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए, प्रियम मतलब प्रिय, ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए, न मतलब नहीं, भूयो मतलब फिर बोलना चाहिए, सत्य मतलब सत्य, अप्रिय मतलब अप्रिय, अप्रिय कड़वा, और फिर यहाँ पर प्रिय, प्रिय मतलब प्रिय, मधुर, च मतलब और, न मतलब नहीं। देखो और ये अनृत दिया है ना, अनृत, ना अनृता, तो न धन अनृता है, अनृतः, तो अनृत का मतलब होता है असत्य, और इस अ को हटा दोगे तो नृत का मतलब क्या हो जाएगा? सत्य। ठीक है ना, नृत का मतलब क्या हो जाएगा? सत्य। और करके सनातन धर्म, सनातन सनातन का मतलब होता है शाश्वत। ठीक है, तो आइए इस श्लोक को पूरा समझते हैं क्या कहता है। करे कि सत्यम ब्रूयात, करे कि सत्यम ब्रूयात अर्थात विद्यार्थी को सदैव सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात और प्रिय बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, भूयो सत्यम, भूयो बोलना चाहिए, न नहीं, सत्यम सत्य, अप्रियम और अप्रिय लगने वाले सत्य को, अप्रिय लगने वाले सत्य को न नहीं भूयो बोलना चाहिए, और अप्रिय लगने वाले सत्य को, कड़वे लगने वाले सच को भी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च न अनृता, करे कि न ही, करे कि और न ही प्रिय लगने वाले असत्य को, अनृतम और न ही प्रिय लगने वाले असत्य को ही बोलना चाहिए, अच्छे लगने वाले झूठ को भी नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्यों भैया? क्योंकि बुयादेश धर्म सनातना, क्योंकि यही सनातन धर्म है, यही शाश्वत धर्म है। फिर से देखिए पूरे वाक्य को। कह रहा है मनु कहते हैं कि विद्यार्थी को सत्यम ब्रूयात, विद्यार्थी को सदैव सच बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और हमेशा मधुर बोलना चाहिए। प्रियम मतलब मधुर, ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए, सदैव उसे मधुर बोलना चाहिए। न नहीं बोलना चाहिए, बूयो नहीं बोलना चाहिए, सत्यम ऐसे सत्य को, अप्रियम जो अप्रिय हो, अर्थात अप्रिय लगने वाले सच को, कड़वे लगने वाले सच को भी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च न अनृतः भूय, और न ही च न और न ही प्रिय लगने वाले असत्य को भूय बोलना चाहिए, और न ही प्रिय लगने वाले, अच्छे लगने वाले झूठ को नहीं बोलना चाहिए। बुयादेशः धर्म सनातना, क्योंकि यही सनातन धर्म है। ठीक है, यही शाश्वत धर्म है। ठीक है भैया, सामान्य अर्थ भैया बहुत ही सिंपल है। आगे देखिए भैया 7वां श्लोक क्या कहता है। न पाणिपाद चपलो न नेत्र चपलो अनिजुः, न स्याद वाक् चपलश्चैव न परद्रोह कर्मधि, न परद्रोह कर्मधि। ठीक है, देखिए कर न मतलब होता है नहीं, न मतलब होता है क्या? नहीं। पाणी मतलब होता है हाथ, पाद मतलब होता है पैर, चपल का मतलब होता है चंचल, नेत्र का मतलब नयन, अनऋजु, अनऋजु, अनऋजु का मतलब होता है कठोर, निर्दयी, क्रूर। ठीक है, स्याद चाहिए, होना चाहिए, वाक चपला वाणी से चंचल, वाणी से तेज, चैव, चैव है तो चौधन ऐव है। ठीक ना, च मतलब और, अय मतलब ही, अय मतलब ही। और देखो परद्रोह का, देखो परद्रोह दिया, दूसरे से द्रोह करना, दूसरे से द्रोह करने वाला, परद्रोह कर्मधि, और दूसरे से द्रोह करने वाला विद्यार्थी भी नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे पूरा का कहेंगे। मनु कहते हैं कि जो विद्यार्थी को पानी से, हाथ से और पैर से चपल, चंचल न नहीं होना चाहिए।
मनु कहते हैं कि विद्यार्थी को हाथ और पैरों से चंचल नहीं होना चाहिए। देखो, हाथ और पैरों से चंचल होने का मतलब है कि उसको हिलाते नहीं रहना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, बैठ कर कैसे कुर्सी बैठ गए थोड़ा सा ऊंची तो पैर लगते हिलाने, ऐसे हमेशा हाथ हिला, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसके अनुसार भैया? मनु कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे विद्यार्थी को कह रहे कि हाथ से और हाथ से और पैर से चंचल नहीं होना चाहिए, उसको हिलाना नहीं चाहिए। ना नेत्र चपलो, ना ही अपने नेत्रों को इधर उधर घुमाना चाहिए। नहीं, बहुत ज़्यादा बात करते समय लगी आप इधर उधर नेत्र घुमाने, तो आपको नेत्र से भी चंचल नहीं होना चाहिए, नेत्र से भी चपल नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? अनिर्जुह, अनिर्जुह, और उसे कठोर भी नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी को निर्दयी भी नहीं होना चाहिए। न स्याद, और नहीं होना चाहिए वाक चपला, वाचाल। वाक चपला का मतलब क्या होता है? वाचाल, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। और उसे बहुत ज़्यादा बोलने वाला भी नहीं होना चाहिए। न परद्रोह, और न ही दूसरे से द्रोह करने वाला होना चाहिए। हैं, कुछ विद्यार्थी होते हैं ना कि ज्ञान को अर्जित ही इसीलिए करते हैं कि दूसरे को हरा सकें। हैं, किसी से नंबर लाएंगे कि हराने के लिए लोग पढ़ाई करते हैं ना, ऐसे नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थी को किसी से द्रोह करने के लिए विद्या को अर्जन नहीं करना चाहिए, यही मनु कह रहे हैं। कह कि न पाणी पाद चपलो, विद्यार्थी को न पैर से न ही हाथ से, न ही पैर से चपल होना चाहिए, चंचल होना चाहिए, अर्थात उसे हिलाना नहीं चाहिए। न नेत्र चपलो, न ही अपने नेत्र से चपल होना चाहिए, न ही अपने नेत्रों को इधर उधर घुमाना चाहिए। न अनिर्जुह, न ही उसे ज़्यादा कठोर होना चाहिए, क्रूर होना चाहिए, निर्दयी होना चाहिए। न स्याद वाक चपलश्चैव, और न ही चैव, और न ही न दिया है तो न चैव, और न ही होना चाहिए क्या? वाक चपला, वाणी से चपल, और न ही उसे किसे भैया? विद्यार्थी को वाणी से चपल भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसे बोलना भी नहीं चाहिए। न परद्रोह कर्माधि, और न ही विद्यार्थी को दूसरे से द्रोह करना चाहिए, दूसरे से द्रोह करने के लिए विद्या को अर्जित करना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं 8वां श्लोक भैया। सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान् नरः, श्रद्धाधानो अनुसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। देख कितना शानदार श्लोक दिया गया है यहाँ पर कि आपको 100 वर्षों तक जीवित होने का मंत्र इसमें बताया गया है महर्षि मनु के द्वारा। क्या है भैया? सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान् नरः, श्रद्धाधानो अनुसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। सर्वलक्षण अर्थात सभी लक्षणों से, सभी गुणों से हीन, हीन होते हुए अभी भी, हीन होते हुए भी, सभी लक्षणों से, सभी गुणों से हीन होते हुए भी, यह मतलब जो अर्थात जो व्यक्ति सदाचारवान, सदाचारी होता है, नरह लोग या व्यक्ति, कर कि वह जो व्यक्ति सदाचारी होता है, श्रद्धाधानो श्रद्धावान होता है, श्रद्धालु होता है, अनुसूयश्च, और च इसमें छुपा है अनुसूयश्च, और किसी से, अनुसूयश का मतलब होता है किसी से बैर करना, ईर्ष्या करना, और किसी से जो है बैर नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति जो है शतम वर्षाण जीवति, 100 वर्षों तक जीता है भैया। है, कहते हैं मनु क्या करते हैं कि ऐसा विद्यार्थी, ऐसा व्यक्ति जो सभी लक्षणों से हीन होता है, सभी गुणों से हीन होता है, परंतु जो सदाचारी होता है, ऐसा व्यक्ति सभी लक्षणों से हीन होते हुए भी जो सदाचारी होता है, श्रद्धालु होता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, वह व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहता है। कितने वर्षों तक भैया? 100 वर्षों तक जीवित रहता है भैया। देख लो, 100 वर्ष तक जीना है तो मंत्र सीख लो भैया, बहुत काम करेगा आपको। सर्वं परवशं दुःखं, सर्वम् आत्मा वशं सुखम, एतद् विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। देखिए, यहाँ पर जो मनु कहते हैं कि सर्व मतलब सब कुछ, परवशम जो दूसरे के वश में रहता है, दुखम वह दुख है। सब कुछ आत्मवशम जो अपने वश में रहता है, आत्मा के वश में, अपने वश में रहता है, वही सुख है।
एतत् मतलब इसे, विद्यात मतलब होता है जान जाना चाहिए, मान लेना चाहिए, समासेन संक्षेप में, समासेन का मतलब होता है क्या, संक्षेप में, लक्षणम लक्षण, सुख दुख, सुख और दुख का। देखिए महर्षि जो मनु कहते हैं कि सब कुछ जो परवशम, जो दूसरे के वश में है, ऐसी चीज, वो सारी चीजें जो दूसरे के वश में है, वो सब दुख है। वो व्यक्ति के लिए क्या है, वह सब दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और सुख क्या है, जो जो कुछ भी अपने पास है। सर्वम आत्मवशम, जो कुछ हमारी आत्मा के वश में है, जो हमारे वश में है, जो हमारे पास है, वही हमारे लिए सुख है। और जो दूसरों के पास में है, दूसरों के वश में है, वह सब क्या है, दुख है। किसके अनुसार भैया, मनु के अनुसार। कह रहे कि एतद विद्यात, एतद मतलब इसे, विद्यात मतलब जान जाना चाहिए, मान लेना चाहिए, समासेन संक्षेप में, लक्षणम सुख दुख। कह रहा है कि इसे सुख और दुख का संक्षेप में लक्षण मान लेना चाहिए, लक्षण समझ लेना चाहिए। देखिए पूरे श्लोक के एक बार में अर्थ इसका समझिए। कह रहा है कि सर्वम परवशम दुखम, वो सारी चीज़ें, सर्वम सब कुछ जो दूसरे के वश में है, पराधीन है, दूसरे के अधीन है, वह सब क्या है, वह सब दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और वह सारी चीज़ें जो अपने वश में हैं, हमारी आत्मा के वश में हैं, हमारे वश में हैं, वही सब कुछ क्या है, सुख है। वो आगे कहते हैं कि एतत यही, या इसको ही, कह रहा है कि विधात मान लेना चाहिए, सुख और दुक्षण का, सुख और दुख का लक्षण समासीन संक्षेप में। कह रहे कि इसे ही सुख और दुख का संक्षेप में लक्षण समझ लेना चाहिए। समझते हैं ना, मतलब क्या, यानी कि जो पराधीनता होती है, जो कुछ भी दूसरे के वश में है, सब क्या है, वो सब क्या है, वो सब दुख का कारण है। और जो स्वाधीनता होती है, वही स्वतंत्रता लाती है ना, वही अपने वश में होती है, वही सुख का कारण होती है। ठीक है, आइए अंतिम श्लोक की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अंतिम श्लोक क्या कहता है। एकाकी चिंतयेत नित्यं विवेक्ते हितात्मनः, एकाकी चिंतयानो हि परम श्रेयो अधिगच्छते। हाँ, देखिए समझते हैं। कह रहे हैं कि एकाकी, एकाकी का मतलब होता है अकेला, एकाकी मतलब अकेला। चिंतित का मतलब होता है चिंतन करना चाहिए, नित्य मतलब हमेशा, यानी कि व्यक्ति को हमेशा अकेला चिंतन करना चाहिए। और कब चिंतन करना चाहिए, विविक्ति, विविक्ति का मतलब होता है एकांत में, विविक्ति का मतलब क्या होता है, एकांत में, हित आत्मनः, हित, हित के लिए, आत्मनः अपनी आत्मा के, अर्थात अपनी, और अपने हित के लिए सदैव एकांत में चिंतन करना चाहिए। देख रहे हैं क्या कह रहा है, कह रहे कि व्यक्ति को अकेला चिंतन करना चाहिए और अपने हित के लिए, अपने कल्याण के लिए एकांत में चिंतन करना चाहिए। क्यों भैया, क्योंकि एकाकी चिंतयानो ही, क्योंकि वह व्यक्ति जो एकाकी अकेला ही चिंतन करता है, अकेला ही चिंतन मनन करता है, विचार करता है, परम श्रेयो अधिगच्छति, परम कल्याण को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि वह व्यक्ति जो अकेला चिंतन करता है, सोचता है, विचार करता है अपने हित के बारे में कि मेरा कल्याण कैसे होगा, जो व्यक्ति निरंतर अकेला रहने पर ये सारी चीज़ें सोचता है, तो समझिए कि परम कल्याणों, परम श्रेयो, परम कल्याण को प्राप्त कर जाता है। देखिए पूरे श्लोक का अर्थ कह रहा है कि एकाकी चिंतयेत नित्यं विवेक्ते हितात्मनः, व्यक्ति को सदैव अकेला और एकांत में अपने हित के लिए, हितात्मना अपने हित के लिए चिंतन करना चाहिए। व्यक्ति को सदैव अकेला और एकांत में अपने हित के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपने कल्याण के लिए चिंतन करना चाहिए। एकाकी चिंतयानो ही, क्योंकि वह व्यक्ति जो अकेला ही चिंतन करता है, अपने हित के लिए जो अकेला ही चिंतन करता है, वही व्यक्ति परम श्रेयो, परम कल्याण को प्राप्त करता है। वही व्यक्ति किसको प्राप्त करता है भैया, परम कल्याण को प्राप्त करता है। ठीक है, तो अब हमको ऐसा लग रहा है भैया कि आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। अब आ गया होगा भैया, तो क्या नाम है कि अब जानते हैं, थोड़ा दिखा दीजिए अंगूठा जो ऊपर लगा उसको दबा करके बता दीजिएगा भाई हमको समझ में आ गया। और नहीं आया तो लिख के बताइए क्या दिक्कत हो रही है, हमको सुधार करके भेजिए आपको। ठीक है, और अंत में इतना समय आप देने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है।